हो गया भाई तो यार की करिए नहीं यार पहला आ करो ना मौके नहीं मौके आपके बीच मत रखना इस पे प्रॉब्लम आ रही है फिर सर उधर चले जाओ पर नहीं यार बेच नहीं आऊंगा ਤੁਸੀਂ बोल लिया करो जो भी चीज सर कहने को ਤੁਸੀਂ ना दो बोल दो कर देना सर कागज रखो ज्यादा ऊंचा हो मेरे वाले के ऊपर से हटा डंडा वो दब रहा है डंडा डंडा स्वागत है सब सारियानो स्वागत सारियानो जी आइयानो सारियानो शांत हो जाओ यार 2022 का शेड्यूल ऐलान कर देता है और इसके बारे में आपको वाकिफ भी है। इस संबंध में प्रेस रिलीज भी जारी हो गया। ये मेरे पास है, आपको मैं कॉपी भी देवाऊंगा और दी शेड्यूल मेरे पास है वो भी आपको मैं एक हर एक को देवाऊंगा। इसमें मेन पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं जो शेड्यूल अपने लिए मेन इंपॉर्टेंट है। इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन 21 तारीख जनवरी 21 तारीख 2022 फ्राइडे पड़ रहा है। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन पड़ रहे अपने को 28 तारीख जनवरी 2022। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस 29/1/2022। लास्ट डेट फॉर विथड्रॉल 31/1/2022 एंड डेट ऑफ पोल असली चीज है 14/2/2022। ये आज की डेट में आपके पास मैं जानकारी देना चाहूंगा। फिर इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इलेक्शन कमीशन ने हमको बताया है और इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। मेनली कैंपेन के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने काफी विस्तार से पॉलिटिकल पार्टीज को और इलेक्शन मशीनरी को गाइडलाइन जारी कर दिया है। रिक्वेस्ट यह है पॉलिटिकल पार्टीज से डिजिटल वर्चुअल कैंपेन पे ज्यादा ध्यान दे और इस बार जो एक्सपेंडिचर लिमिट है वो बढ़ा दिया गया है, 40 लाख हो गया और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज ए मस्ट कंपल्सरी नॉन निगोशिएबल एंड जीरो टॉलरेंस। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बाय ऑल कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स, जीरो टॉलरेंस हम इसमें अपनाएंगे। मैंडेटरी फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स टू एंश्योर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। नो रोड शोज, यात्रास, साइकिल रैलीज, व्हीकल रैलीज टिल 15 जनवरी। इसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिव्यू करेगा और उसके बाद जेडे भी सानू इंस्ट्रक्शंस मिलेगा फिर ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ मैं पॉलिटिकल पार्टीज ਨੂੰ पंजाब ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ मैं इन्फॉर्म करूंगा ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ। और कैंपेन कर्फ्यू इलेक्शन कमीशन ने एक शब्द दिया है 8 शाम को 8 PM से सवेरे 8 PM तक कोई कैंपेन वगैरह नहीं करना। एंड नो नुक्कड़ नाटक कॉर्नर्स एट पब्लिक प्लेसेस, ध्यान रखना पब्लिक प्लेसेस में कोई इस तरीका कोई नहीं करना ताकि जो लोगों की सेहत लिए खतरनाक हो। नो विक्ट्री प्रोसेशंस, ओनली अगर जाना है तो 2 लोग जा सकते हैं विक्ट्री प्रोसेशन के लिए एज पर दी ROs का गाइडलाइंस देता है उसके हिसाब से। एडहेरेंस ऑफ कोविड नॉर्म्स अगर कोई वायलेट करता है, आज की मिति ते SDM में एक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसके मुताबिक फिर गाइडलाइंस के मुताबिक कार्रवाई किया जाएगा। उसमें मेरे ख्याल से 51 के लेके 61 धारा में बहुत क्लियर कट प्रोविजंस दिया गया है। उसमें 1 साल से लेके 2 साल तक सजा भी है अगर होता है तो, क्योंकि बहुत सीरियस
ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ में ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਲ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। एंड जितने भी मीटिंग्स होंगे ओनली एट ईयर मार्केट प्लेसेस में होंगे, क्योंकि डीसी साहिबान अते आरओस जो हमारे पास ग्राउंड्स है, पब्लिक ग्राउंड्स वगैरह है, उन्होंने पास लिस्ट है ऑलरेडी, उस लिस्ट के मुताबिक ये परमिशन ले सकते हैं और पहले आओ पहले पाओ ये नियम है, उसके मुताबिक परमिशन लेके कोविड नियम के मुताबिक ये अपना रैलियां वगैरह कर सकते हैं, जो नियम के मुताबिक इंडोर आउटडोर का। डोर टू डोर अगर जाना है 5 लोगों से ज्यादा नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टीज दे हैव टू गिव अंडरटेकिंग, अगर मान ली एक बार रैली किता जेडे भी नियम के मुताबिक अंडरटेकिंग देना पैना। ਅਸੀਂ पिछली बार जेडे भी परमिशन लिया है इसमें ਅਸੀਂ कोविड के नियम के मुताबिक पालना किया है, ताकि सानू सेकंड टाइम परमिशन दिया जाए। अगर नहीं है फिर आरओ साहब अपना एक रीजन डाटा भी करेगा क्यों उनको देना है, क्यों उनको नहीं देना। नॉन कंप्लायंस जिवें मैं थोड़े नॉलेज लेके आया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है और उसके बाद आईपीसी है, आईपीसी धारा है, और उसके बाद अदर लीगल प्रोविजंस जितना भी है इसमें असी लागू करेंगे। और साडे इलेक्शन मैनेजमेंट दे विच डीओ साहिबान जिहड़े भी अपना डीसी वो अपना सेंट्रल पर्सन है, he is the crucial person, crucial हमारा अथॉरिटी है। he provides the leadership at the district level, और ऑल इसके पहले ही मैं सवेरे 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक सभी डीसी साहिबान, एसएसपी, सीपी साहिबान उनके साथ में ऑलरेडी वीसी कर चुका हूँ। इस प्रेशर के बाद फिर मैं 6 बजे 5:30 बजे एक 10 मिनट का उनके साथ में फिर वीसी करूंगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने ਲਈ मैसेज भेज चुका हूँ। मानयोग चीफ सेक्रेटरी ने भी मैंने बेनती कर लिया था, इस दी पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दी जिवें प्रेशर खत्म हो गया, मैं फिर सारिया साडे पंजाब दी अफसर साहिबान, क्योंकि साडा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनया होया है, उहदे विच अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दी गाइडलाइंस मैंने इमीडिएटली शेयर कर चुका हूं और बेनती कर चुका हूं। और अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, तो जिहड़े भी काम करना है मानयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दी गाइडलाइंस दी मुताबिक ही करना चाहिए। और एनी फेक न्यूज, हेट न्यूज, इस तरह का चीजें से मैं अपना प्रेस साथियों को बहुत बेनती करूंगा, इससे असी दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोविड एक महामारी तो पता है, ओमिक्रॉन दी एक वेरिएंट भी है। और साडा स्टेट दी स्थिति मैनू मानयोग अपना हेल्थ प्रिंसिपल सैकटरी साहब लगातार मैनू अपडेट करते रहते हैं, असी मैं फिर इलेक्शन कमीशन करता हाँ। और जिन्ना भी अपना स्टाफ है, पोल स्टाफ है, वो सारिया वैक्सीनेशन, डबल वैक्सीनेशन होना है। मोर देन 95% ऑफ द इलेक्शन स्टाफ ऑलरेडी डबल वैक्सीनेशन हो चुका है। जिहड़े भी अगर वो नहीं हुआ है, अभी स्पेशल कैंप्स लगा के उन्होंने वैक्सीनेशन की कार्रवाई किया जाएगा। और जिहड़े भी अन्य और कोई बातें हैं रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज, खास करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बार काफी विस्तार दी नाल कहा है, जिहड़े भी कैंडिडेट्स वो ऐलान करता है उस कैंडिडेट्स के बारे में, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के बारे में अपना वैबसाइट दे विच बहुत स्पष्ट तरीके नाल लिखना पैना है, क्यों उन्होंने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स होने के बावजूद भी उन्होंने सिलेक्शन होया है। इसके बारे में पॉलिटिकल पार्टीज अपना वैबसाइट दे विच लिखना जरूरी है, ताकि लोगों को जिहड़े भी वोटर साहिबान है उन्होंने ये अधिकार है जानने वास्ते, उस अधिकार को महफूज रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स के मुताबिक इस तरह का गाइडलाइन जारी कर दिता। आज ये गाइडलाइंस पूरा प्रेसर दे विच है, अपना प्रेस नोट में, इस प्रेस नोट का कॉपी आप सारिया कल्ले कल्ले मैं देवांगा। इंपॉर्टेंट नॉन कंप्लायंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस है, पेज नंबर 14 में है, काइंडली गो थ्रू, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। कोविड मेजर्स विल बी लाइबल टू बी प्रोसीड अगेंस्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ 51 to 60 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। सीरियस मैटर है ये, क्योंकि नॉर्मली लोगों को पता नहीं चलता है, इस करके उन्होंने जागरूक करने की जिम्मेदारी तुहाडा, मेरा और सभी अपना ब्यूरोक्रेसी का सारी एक साझी जिम्मेदारी है। अपन लोग जरूर ये काम करेंगे। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल केसेस, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है,
इस बार इलेक्शन कमीशन अपने काफी विस्तार दिनाल इस प्रेस नोट में काफी क्लियरली बता दिया था। इसमें लिखा हुआ है who have been selected as candidates along with the reasons, ये लिखा हुआ है who have been selected as candidates along with the reasons for such selection, as also why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates. The reasons as to selection shall be with the reference as to qualification, achievements and merit of the candidate concerned, not mere vulnerability। और काफी विस्तार नाल ये दसिया गया है। ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸਿबिलिटी भी है विद इन 48 आवर्स ऑफ द कैंडिडेट सिलेक्शन ये जानकारी फिर देना है। मैं बेनती करूंगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एडहेयर टू दिस, अदरवाइज ये इसमें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है कभी भी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसेस बनता है। और ये नोटिफिकेशन की कॉपी आपको मैं देवांगा और कोई विशेष क्वेरी है तो आप मुझे बता दें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी सवेरे काफी विस्तार नाल कह दिता। इंडिविजुअल केसेस जेडे भी वो इंटरव्यूज बाद में मैं देवांगा, क्योंकि अभी मेरा डीसीस और एसएसपी दिन और मेरा मीटिंग है। कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, एनीथिंग इसमें कोई डाउट है अपना ब्यूरोक्रेसी इलेक्शन कमीशन अप्रोच कर सकती है क्लैरिटी वास्ते, और अपना अपना वेबसाइट्स जो नॉर्मल स्टैंडर्ड नियम है वो वेबसाइट्स वगैरह कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक होना है। और जितना भी फील्ड स्टाफ है आरओ साहिबान अपना डीसी साहिबान को ऑलरेडी मैंने इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ। अभी इसके बाद फिर उनके साथ मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंस भी है और ऑल पुलिस ऑफिशियल्स के साथ, और इसमें मैं और विस्तार दिनाल उनको मैं आगाह कराऊंगा। सर राइट का थ्रू आउट रहेगा जो रैलीज के लिए रात को 8 बजे सुबह 8 बजे वो थ्रू आउट है, या फिर जो 15 जनवरी तक का बैन है तो तब तक हो? हाँ जी, आज की मिति थी ना, आज की मिति थे। इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिटी दिया है 15 तारीख तक ये लागू है, और उसके बाद फिर सिचुएशन रिव्यू करके फिर ये काम बहुत सारे पॉलिटिशियनां ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਰੈਸਟ ਹੈ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹਟਾਓਗੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ही ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ चेक कर लूंगा। और कोई इस तरीके की शिकायत आउंदी है जरूर फिर ऐसे एग्जामिन करते हैं तो उन्हें पता है इलेक्शन कमीशन की कोई शिकायत जाता है अपन लोग गहराई से उसका जांच करते हैं। तो इसमें कोई अभी देखो 50 कंपनीज का आ चुका है और 10 तारीख तक आ जाएगा। उसके बाद अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका है अपने पास 75 कंपनीज का, और बाकी कंपनीज भी आ जाएंगे। जेडे भी कंपनीज आ रहे हैं उनको फिर रहने के लिए जगह वगैरह मिल जाएगा, और उसका तैयारियां अपना डिस्ट्रिक्ट एसएसपी साहिबान कर रहे हैं इन दी कोऑर्डिनेशन विद पंजाब में कितने सेंसिटिव नहीं, इसके पहले अभी सेंसिटिव का क्लासिफिकेशन हटा दिया गया है। अभी अपना इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइंस के मुताबिक देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इश्यूज है। वन इज वल्नरेबिलिटी एरिया कोई भी वल्नरेबल हो सकता है, उस वल्नरेबल में अपना पास क्रिटिकल पोलिंग बूथ हो सकता है। क्रिटिकल पोलिंग बूथ मतलब ये होता है वहाँ बहुत ज्यादा कोई वायलेंस वगैरह हुआ हो या 90% से ज्यादा वोटिंग हो गया हो, अननोन रीजंस हो जाता है, उसको हम क्रिटिकल देखते उसको यहाँ फोर्स वगैरह देने की करेंगे। कोरोना को देखते माइक्रो जोन बने वहाँ पोलिंग कैसी होगी? क्या जोन बने हो सर? यहाँ पे कोविड पेशेंट आ जाते हैं तो उनकी वोटिंग कैसी होगी? अच्छा, कंटेनमेंट जोन। देखो अपना पोलिंग बूथ है, स्कूल्स हैं मोस्टली, रेजिडेंशियल इलाके दे विच नहीं ना, स्कूल्स वगैरह थोड़ा हट के ही रहता है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए उस समय में उस एरिया को कंटेनमेंट किया गया, अपन लोग उस तरफ डायनेमिक है ये अपना इलेक्शन कमीशन से बेनती कर सकते हैं, क्योंकि कोविड ऐसा चीज है कुछ नया डिसीजन भी कई बार करना पड़ता होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन जेडे भी सानू परमिशन देगा उसके मुताबिक करेगा। सीनियर सिटीजन 80 साल ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਜੀ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇਗਾ? देखो कोई भी बंदा ऑर्गेनाइज कर रहा है उन्होंने इतना ही पता ही हुआ है, क्योंकि जेडे भी इलेक्शन रैली कर रहे ऑर्गेनाइजर है, परमिशन लेना है, उन्होंने ये एफिडेविट ये डिक्लेरेशन देना पैदा है मैं कोविड के मुताबिक ही हम कार्रवाई करेंगे, और चूंकि जेडे भी वायलेशन करता है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगा।
और ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? 1 घंटे बढ़ा दिए गए सर, समय बता देता हूँ। और अपने पास 80 प्लस वोटर्स है, 5,13,000। ਜੀ इसमें ऑप्शन दे रहे हैं उनको अपन लोग पोस्टल बैलेट के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है सभी लोग इसको यूज करेंगे, एक ऑप्शन है। लेकिन मेरा तजर्बा यही रहा है, सब लोग वोटिंग बूथ पे आने की ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि माहौल भी ऐसा रहता है पिंड दे विच और वोटिंग दिन दे विच। इवन द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज दे आल्सो वहीं आते हैं। बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं, बट एनीवे हमारी कोशिश ये रहेगा जिसको जरूरत है उनको अपन लोग कंप्लीट अवेलेबल करवाना है और उनको ये फैसिलिटी देना है। और ये 80+ वालों के लिए ही होगी या और भी पोस्टल बैलेट की सुविधा ले सकते देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोटर्स। एक है अपना 80 ईयर्स से ज्यादा है, और दूसरा है अपने को पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, जिसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आपका हो सकता है 40% से ज्यादा है। उनको भी अपन लोग ये पोस्टल बैलेट भी अवेलेबिलिटी दे देंगे। और तीसरा है कोविड पेशेंट्स। कोविड पेशेंट अगर मान लीजिए जिवें अपना साथी बताया था कंटेनमेंट जोन पे है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है, उनको अपना कांटेक्ट करेंगे, मोबाइल तो है ही है। सो उन्होंने कांटेक्ट करके पूछेंगे या तुझे वोट डालना है, फिर उसके लिए हम कोविड अप्रोप्रिएट जेडे भी सुविधा है वो लगा के जाके अपना उनको वोटिंग करवाया जाएगा। सो इस तरीके 3 तरीका वोटर्स है। और अपना गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए पोस्टल बैलेट तो है ही है, इट इज ए नॉर्मल प्रोसीजर। ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਰੁਕਣਗੇ ਜਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ? ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਰ? ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਮ नहीं ਹੁੰਦੇ। अच्छा, नहीं ऐसा कोई काम नहीं, क्योंकि इसमें कोड ऑफ कंडक्ट में क्लियर कट है, जो चल रहा है काम उसको कोई नहीं रोक सकता। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈਕਨ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, ये कल या परसों मेरे ख्याल से, क्योंकि साढ़े इलेक्शन आइकन कोई भी होता है नॉन पॉलिटिकल पर्सन होना जरूरी है, क्योंकि शुरुआती तौर से आपको पता है उन्होंने वालों से ये लिया है अपना अप्रूवल वगैरह कागज वगैरह। बाद में उन्होंने प्रेजेंस कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के नाल ऐसी मीडिया के विच किया है, उन्होंने ऐसी कांटेक्ट भी किया है और उनको मैंने थैंक्स भी दिया था कल, क्योंकि बोथ वर वेरी हैप्पी, इज आल्सो हैप्पी। ठीक है, जितना हमारे सफर रहा था वो वाज वेरी गुड एंजॉयबल, उसमें कोई कंट्रोवर्सी का कोई गल नहीं। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। हाँ जी, ਬਾਹਰੀ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੜੀ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ? देखो अपना एक्साइज डिपार्टमेंट है, ये बहुत ज्यादा फोर्सेस इस बार लगाई है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पहले ही काफी इनकी तरफ से काफी कार्रवाई हुई है। मैं आपको पूरा डिटेल्स भी दे सकता हूँ। एवरी वीक हमारे पास रिपोर्ट्स आता है, अब और सख्ती होगा और इस बार देखेंगे ऐसा कुछ ना। सर कौन आ रहे इलेक्शन आइकन? कौन आता है? कोई नहीं आता है इलेक्शन आइकन, किन्नू ला रहे? देखते हैं जरूरत के मुताबिक। ਸਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ऑर्गेनाइजर्स भी होगा। इसमें एक नियम है, SDM है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसमें क्लियर कट बताएगा किसके ऊपर कार्रवाई करना है। धारा सेक्शन है 51 से 60 तक है, उसमें एवरीथिंग बहुत ही स्पष्ट तरीके से बता दिया गया है। नॉर्मल ऐसे कोई नहीं करता। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੋਈ ਕਰਨੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁੱਕੜ ਸਭਾਵਾਂ? तो देखो आज की मिट्टी ते कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक जो अपना आज की मिट्टी पे एग्जिस्टिंग है, इंडोर आउटडोर के लिए वक्फ नंबर्स अपना हेल्थ महकमा के होम डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी इंडिकेट कर चुकी है 600 400, और इसको स्टिक करना है। अगर इसमें कोई वेरिएशंस आता है एज पर दी होम डिपार्टमेंट गाइडलाइन, उसके मुताबिक करेंगे। दीज गाइडलाइंस लोगों को इकट्ठे करने वाले गाइडलाइंस, इकट्ठा वाले गाइडलाइन ये होम डिपार्टमेंट की है। और मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना और आउटसाइड स्पिट नहीं, दीज आर द बिहेवियर्स है। तो अब सब लोग देखो, हम लोग इकट्ठे हो गया, एवरीबडी इज वेयरिंग मास्क,
देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया और आप लोग भी तुरंत पालन करना शुरू कर दिया, क्योंकि एवरीबॉडी इज सो हैप्पी टू फॉलो रूल्स है। 2 गज नहीं बचते हैं। क्योंकि हम लोग ये काम कर रहे हैं, 2 गज की तुम देख मेरे, 2 गज कमेटी है। भी बनाएगी हाँ जी, इसके लिए सर कमेटी भी बनाई गई है, किस चीज़ के- चीजों पे ध्यान देगी, किस चीज़ के- रैलीज पे, सभाओं पे जो गाँव में होंगी। ठीक है, आपको मैं सब ब्रीफ कर लेता हूँ इसके कमेटी के बारे में। आरओ है हमारा रिटर्निंग अफसर, उनके साथ कई सारी कमेटियां, कई सारी टीम्स रहता है आरओ के साथ। ऐसे डीओ साहबान है, उनके साथ भी 9-10 टीम्स है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने के लिए। वो सभी टीम्स का काम ही है एनफोर्स करना है। एक टीम ने कई टीम्स है, वीडियो टीम्स है, और उसके बाद मीडिया टीम्स है, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स है, वीडियो व्यूइंग टीम है, जैसे वीडियोग्राफी किया है और वहां चूंकि वही जेडे भी वीडियोग्राफर ने वीडियो खींचा है, उन्होंने पास ना टाइम नहीं रहता उसको देख के करने के, व्यूइंग के लिए फिर अलग टीम है। बहुत बड़ा व्यापक एक्सटेंसिव अरेंजमेंट है इसमें, इस करके इसे 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज करता है इस काम पे। सर इलेक्शन की कवरेज के लिए मीडिया का क्या रहेगा? सवाल ये है कि लास्ट ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਹੁਣ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आप पूछ रहे हैं, बड़ा सीनियर तजुर्बेकार साहब। अभी भी वोट बन सकती है, ये कंटिन्यूस रिवीजन ऑफ वोट्स चल रहे हैं, अभी भी वोट बन सकती है। कब तक? आप देखो 1 वीक प्रियर लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन, ये इलेक्शन कमीशन का नियम ही है। अगर मान ली कोई कैंडिडेट है, उन्होंने वोट नहीं है, चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम उनको स्पेशल फैसिलिटेशन देंगे। एप्लीकेशन लाओ, जल्दी जल्दी उन्होंने कर जाओ और एग्जामिनेशन करेंगे वेदर ये डिटेल सही दिता नहीं दिता, फिर आरओ अपना ईआरओ साहिबन अपना ऑर्डर पास करेगा। देयर इज 1 वीक टाइम जरूरी है सुनवाई करने के लिए। सर अगर प्राइम मिनिस्टर दोबारा पंजाब में दौरे पे आते हैं तो इलेक्शन कमीशन की सुरक्षा को लेकर यकीनी बनाएगा कि जो पहले हुआ वैसे ना हो। देखो हर एक वीवीआईपी का अपना अपना प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल लागू करते हैं इलेक्शन, सर इसमें कोई दो नहीं है। सर हाँ। सर एक सवाल मेरा हाँ जी, है। कहिए। कोविड का दौर चल रहा है, इलेक्शन की घोषणा हुई है, हाँ जी। और जिस तरह से कोर्ट ने भी जो इलाहाबाद कोर्ट के जज ने एक चुनाव मांग किया था कि जब तक कोविड का दौर ने मांग किया, ऑर्डर पास किया, नहीं, उन्होंने जैसा एक नहीं मांग किया, ऑर्डर पास मांग किया। नहीं, उनका कहना था जो अच्छा, कहना था। मेरा सर सवाल ये है कि जिस तरह से देखा जाए वोट प्रतिशत कम हो रहा है, चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव पिछले पंजाब चुनाव आयोग के आप सीईओ होने के नाते ज्यादा से ज्यादा लोग परसेंटेज बढ़े, मतदान में ज्यादा से ज्यादा भाग ले इस कोविड महामारी के दौर में भी, तो किस तरह वोटरों को आप घर से निकालेंगे कि वो बूथ पर आकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करें? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है ये, क्योंकि साडा मित्र फुल परसेंटेज के बारे में पूछ रहे हैं। असेंबली इलेक्शन में पिछली बार साडा स्टेट दिया 77.4% वोटिंग रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ उससे ज्यादा इस बार वोटिंग होगा, क्योंकि वोटर संख्या भी बढ़ गया है और लोगों की पता है कोविड गाइडलाइंस भी चालू है और स्वीप एक्टिविटी, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन फॉर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन काम भी चल रहे हैं। हम लोग हर एक पोलिंग लोकेशन, जहाँ पोलिंग स्टेशन लोकेशन रहता है, वहाँ ईवीएम वीवीपैट वहाँ लेके जाके लोगों को काफी अवेयरनेस काम भी करवा चुके हैं। मोर देन 95% ऑफ द लोकेशंस में हमारा अवेयरनेस काम भी हो चुका है और आने वाले 3-4 दिन में बाकी भी कंप्लीट हो जाएगा। अपनी तरफ से पूरा तैयार है, आप भी अपना हाथ बटाओ और लोग तैयार रहते हैं। सर एक ये भी किया कि कोई भी कैंडिडेट ऑनलाइन भी नॉमिनेशन भर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने किया कोई लीडर भागा हुआ है, हाँ? कोई लीडर भागा हुआ उसको पुलिस ढूंढ रही है, वो ऑनलाइन नॉमिनेशन भर देता तो उसका क्या होगा? सर उसके डॉक्यूमेंट चाहिए ना सर, नहीं लेकिन आपको भगौड़ा में भर सकता है नॉमिनेशन। डॉक्यूमेंट चाहिए, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई नॉमिनेशन पेपर एक पन्ना भी नहीं है सर, एक पन्ना भी नहीं है, बहुत लंबा सेट है, उसमें कई सारे दस्तखत की लोड पड़ती है। वो अपलोड हो जाता है क्योंकि इस तरीका अगर अपलोड हो जाता है मेरा बात समझना, इस तरीका कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं बनती। सर साफ चीज ये है, विक्रम लेकिन मजीठिया ने जो इलेक्शन लाना था किस तरह पेपर भरे? आपका
आपको खदशा रहना अच्छी बात है, क्योंकि डेमोक्रेसी में आप लोग हर एक चीज का नहीं विक्रम मजीठिया जी ने जो अप्लाई करना था किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि अपन लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं कैंडिडेट्स के बारे में चर्चा करने की नहीं है, ये हमारा प्रोटोकॉल के मुताबिक नहीं ਸਰ है। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਏ ਆ, ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਜਾਫਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ नहीं, इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस है, कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। स्पेशल प्रोविजंस हर चीज के इलेक्शन कमीशन ने इतना बड़ा कानून बनाया हुआ है, हर एक व्यक्ति उनका जहाँ जहाँ कानून के मुताबिक उनको वोट करने के अधिकार है, हम उनको ये अधिकार दिलाएंगे। ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਬਿਲਟ ਸਰ ਪੇਪਰ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਸ਼ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं देखो, है। इस बारे में मैंने एक गाइडलाइंस अभी मुझे परसों गाइडलाइंस मिला है सभी बैंकर्स को और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मैंने ऑलरेडी भेज चुका हूँ, और इसके बारे में बैंकर्स के साथ भी अभी 1-2 दिन में मैंने मीटिंग करांगा। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋਗੇ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है यार, आप कोई नहीं पूछ रहे, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। सोशल मीडिया की नजर रखने के लिए कल मैंने 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ DPROs ਦੀ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर साहब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ एक वर्कशॉप करवाया था। उस वर्कशॉप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਾ, बहुत बैठे बैठे ਤੁਸੀਂ कई सारे पेजेस, कई सारे वेबसाइट्स बैठे बैठे आप ਅਸੀਂ विदिन 5 मिनट्स देख सकते हैं। और एक राउंड ट्रेनिंग हो गया है, और आने वाले 3-4 दिन में दूसरा राउंड ट्रेनिंग करेंगे। अपना जिले ਦੇ ਵਿੱਚ मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हमारे DPRO साहिबान है, और वहाँ हमारे बहुत एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट भी एक रहता है। ये सारियों ने हम फिर ट्रेनिंग देंगे, फेक न्यूज, पेड न्यूज और हेट, इस तरह की चीजों पे बहुत सख्ती से अपन लोग कानून लागू करेंगे। अगर आपकी नॉलेज में आता है जरूर मैंने भी बता देना। ਸਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ प्रोसीजर होएगा ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं? पोस्टल वोट के जो आपने, वही सवाल मेरा था, वही ऐड कर रहा हूँ कि पोस्टल जो वोट था 3 चीजें थी, अब उसके अंदर मीडिया के जो लोग हैं अलग अलग जगह ड्यूटियां लगती है, पोस्टल वोट की सुविधा उनको ही मिलेगी। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕ੍ਰੀਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? देखो, ਜਿਹੜੇ भी एक्रीडेशन संबंधी है तो उन्हें ज्यादा पता है इसके बारे में। एक्रीडेशन इस करके रखा है, कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर रखे हो गए, उसके मुताबिक ऐसे देखना पड़ेगा, अदरवाइज देयर शुड बी सम क्राइटेरिया। विदाउट क्राइटेरिया अपन लोग कुछ कर नहीं सकते। और मीडिया के लोगों के और वोटिंग के बारे में है, आज भी मित्ती नहीं है, और आपकी ਜਿਹੜੇ भी ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗ है, ਤੁਹਾਡਾ जो मन है, सभी का मन होगा मेरे ख्याल, सबका ही होगा। मैं फिर इलेक्शन कमीशन में जरूर पेश करूंगा। ਹਰ ਸਵਾਲ ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਸ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਧੱਜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕੇ? नहीं, अपना मीडिया की भाषा में बहुत अच्छा शब्दावली होता है, तजिया उड़ा वगैरह, और लेकिन हम इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। इसमें एक ऐप है, जैसे हमारे सीनियर साथी बताए हैं, सी विजिल ऐप है, तुसी भी यूज कर लो। सी विजिल ऐप है, अब तुसी एकदम तुसी इलेक्शन कमीशन बन जाओगे अपने आप में। मेरे लिए कोई कम ही नहीं है, तुसी अपने आप में पूरा मॉनिटर कर सकते हो, बूथ लेवल तक मॉनिटर कर सकते हो। तुसी इतना ज्यादा पावरफुल ऐप है, 100 मिनट के अंदर अंदर DO साहिबान तुहानू फिर इंफॉर्मेशन देगा। देखो, इतना बड़ा पावरफुल ऐप मैंने नहीं देखा था। पिछले 17,000 इस बार 1.5 लाख भी आ जाए, ਅਸੀਂ तैयार है। एक 1950 टोल फ्री नंबर दी 24 आवर्स एक अपना स्टेट कॉन्टैक्ट सेंटर बने हुए अपना तीसरी मंजिल दे विच, हर वेले 10 लोग उसमें लगे हुए हैं। आप उसे फोन भी कर सकते हो, नोट करेंगे और उसको एंट्री करके फिर उसका अपना निराकरण करेंगे। सर मेरा एक सवाल है, सर आजकल कैश कोई लेके नहीं चलता, आजकल गूगल पे का आप डिजिटल पे करते हो। हाँ जी, सपोज लोग गूगल पे के जरिए वोटर को आप पे करते हो तो आप कैसे पकड़ोगे? देखो कैश तो आजकल कोई लेके चलते ही नहीं है सर। देखो, मैं भी पकड़ने की कोशिश करूंगा, तुझे भी मेनू माड़ा जा मजबूत करो, ठीक है? फिर सब लोग मिलकर करने। इलेक्शन एक बंदा की काम नहीं। मैंने कई बार आप लोगों से बेनती की, इट इज ए टीम एफर्ट है। मैं हो गया, तुसी हो गया, और DC साहब देखो कितना मुश्किल, मतलब वो इतना बड़ा एफर्ट करता है। SSP साहिबान वगैरह, स्टेट एंटायर ब्यूरोक्रेसी लगे रहती है, जितना भी टीचर साहिबान, आप देखो
हमारे पास लगभग 25,000 लोग बूथ लेवल पे लगे हुए हैं। अपन लोग उनका जो मेहनत है, बहुत बड़ा चीज है ये, हम लोग सब लोग मिलकर करना है। अभी सेंट्रल फोर्सेस आएंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो अपने आप में बड़ा एक्सरसाइज है। कोविड रिलेटेड जितना भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको फिर एवाक्यूएट करने के लिए जैसा पोलिंग हो जाता है उसके बाद विद इन 1-2 आवर्स में एवाक्यूएट करना है। अभी तक हमारे पास पोल पार्टीज के लिए कम्युनिकेशन प्लान बनता है। पोल पार्टीज जिवें जिवें इनको छोड़ते जाएंगे और फिर शाम को उनको लेके आते हैं। इस बार अपन लोग दूसरा कम्युनिकेशन प्लान है कोविड मटेरियल जेडे भी उसको एवैक्यूएट करने के लिए। देखो ये सभी चीज फिर अपना इलेक्शंस के लिए करना है और ये काम करेंगे। थैंक यू। इसके बाद मेरा 6 बजे डीसी से मेरा मीटिंग है। आपने मैं फिर पेंटिंग कराऊंगा। इलेक्शन कमीशन का 3 टाइप्स ऑफ कंप्लेंट 24 घंटे में मिला है और 48 आवर्स 72 आवर्स, इसके बाद नहीं होता है। नॉर्मली इस बीच में हम लोग रिपोर्ट देंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। पत्रकाराला हल करें पंजाब का यहाँ से एक सवाल है। राज्य सरकार पत्रकार मुद्दे करा रहे हैं यहाँ पे सुरक्षा का जो दृष्टिकोण देखा जिस तरह से फिरोजपुर में भी नाव मिली और बम ग्रेनेड भी मिले, पीएम का काफिला जो अशांति है किसान आंदोलन के बाद जिस तरह का माहौल है पंजाब में, ऐसे में आप जो है अच्छे माहौल में कैसे इसको चुनाव संपन्न करेंगे, इसके लिए क्या तैयारी है? सुरक्षा व्यवस्था हमारे लिए तैयारियां पूरा इसलिए है, हमारे पास फोर्सेस है, स्टेट पुलिस है, हमारे पास सभी बूथ में वेब कास्टिंग है। लगभग 24,689 बूथ में वेब कास्टिंग हम लोग कर रहे हैं। जहां मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं वहाँ वीडियोग्राफी से उसको कैप्चर करके रखेंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर्स हर एक बूथ में जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां लगा रहे हैं और जहां ज्यादा पोलिंग बूथे रहते हैं वो बाहर भी मैं इस बार ट्राई करता हूं, वहां बाहर भी इस बार मैं ट्राई करूंगा, ये तजुर्बा करके देखूंगा। बाहर भी हम वेब कास्टिंग करने की कोशिश करूंगा। हर एक विधानसभा में 3 फुल HD कैमरा वाला गाड़ियां कल या 2 परसों से घूमना शुरू करेंगे। वो अपना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बनाते रहेंगे। वो इतना ज्यादा व्यापक तैयारियां अपन लोग इलेक्शन वास्ते, वोटर्स वास्ते, पॉलिटिकल पार्टीज वास्ते, स्टेट वास्ते, असेंबली बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। कोविड प्रॉपर बिहेवियर करना है सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं DCC